गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 12 जून और 12 जून की करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, Who has topped the recently released QS World University Ranking MIT। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? MIT रहा है। कौन रहा है? MIT। बात की जाए QS, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्वाक्वारेली साइमंड्स। क्वाक्वारेली साइमंड QS का फुल फॉर्म है। अब बात की जाए MIT, इस MIT का फुल फॉर्म क्या है? तो MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बात की जाए पहले स्थान पर तो MIT रहा, दूसरे स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और टॉप थर्ड में तीसरे स्थान पर कौन रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और तीनों ही यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं, तीनों ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैं। बात की जाए कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की जाती है, इसमें दुनिया के विश्व के 500 टॉप टॉप 500 यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कि भारत के 8 यूनिवर्सिटी, टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत के 8 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें IIT बॉम्बे 172 172वें रैंकिंग पर है। 500 में 8 भारत की यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें कि IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इंक्रीज्ड इन इंडिया? 29%। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 29%। कितने प्रतिशत की? 29% की। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है। 2015 में यह 523 था, अब यह 29% बढ़कर 2020 में 674 हो गया है। कितना हो गया है? 674 हो गया है। बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अमेंडेड द 65 ईयर्स ओल्ड काउ स्लॉटर एक्ट? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 साल पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब गौ हत्या अधिनियम को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसमें जो दोषी पाया जाएगा गौ हत्या का, उससे 10 साल की जेल, उससे क्या होगी? 10 साल की जेल और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। कितना? 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश को हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। बात की जाए कैपिटल, तो कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब बांध की बात की जाए, कौन सा बांध है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू कमीशन द ट्रूनेट मशीन्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स बाय 15 जून 2020? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रू नेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है? तो किस राज्य के? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों में, यूपी के सभी 75 जिलों में 15 जून तक
ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही है, ये मशीनें राज्य में पहुंच रही है और इन मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट? सावित्री राठौर। उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सावित्री राठौर को। किसे? सावित्री राठौर को। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये रहा मैप में उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। जिले कितने हैं? 30। राज्यपाल गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राजभाषा कौन सा है? तो राजभाषा है ओडिया। क्या है? ओडिया। अब बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान है एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात की जाए तो बांध है इंद्रावती बांध, इंद्रावती नदी। हीराकुंड बांध, महानदी। इंद्रावती बांध, इंद्रावती नदी, हीराकुंड बांध, महानदी नदी। Who has been appointed as the non-executive director on the Oyo Hotels and Homes Board of Directors? स्टीव अल्ब्रेक्ट। ओयो होटल्स एंड होम्स के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? स्टीव अल्ब्रेक्ट को। किसे? स्टीव अल्ब्रेक्ट को। ओयो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर है रितेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? तो हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा। गुड़गांव, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट्स टाइटल्ड फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फटीग इमर्जेस S&P ग्लोबल रेटिंग। किसने उभरते हुए बाजारों पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फटीग इमर्जेस है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। किसने किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 5% तक कम होने का अनुमान लगाया है। बात की जाए S&P ग्लोबल रेटिंग की, तो यह एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। कहाँ की रेटिंग एजेंसी है? अमेरिका की। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 1280 करोड़ रुपीज़ फॉर द implementation of water life mission in which state during 2020-21 2020-21। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020-21 के दौरान किस राज्य में जल मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की है। कब तक? 2020-21 तक। तो दोस्तों मैप में रहा मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर। जिले की बात की जाए तो 52 जिले हैं। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन। जब भी कोई राज्य मैप में दिखाया जाए आप उसे ध्यान से देखिए, जिससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में ही आप पूरे मैप को कवर कर सकते हैं, किस कहाँ पे कौन सा राज्य है। ठीक, इससे आप जब भी हम दिखाएं आप इसे मैप में ध्यान से देखिए, जिससे आपको तैयार करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी? जी किशन रेड्डी। गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी। कौन होंगे? जी किशन रेड्डी। MHA
इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंग्लिश से आपका यही कन्फर्म हो जाता है कि आप इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। हम यदि मैं ना बताऊं फिर भी आप समझ लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA का फुल फॉर्म है। तो किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने किया है। गृह मंत्रालयों के गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी इसके सदस्य होंगे। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी इसके सदस्य होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के संजीता चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वेट लिफ्टिंग। के संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो वो भारोत्तोलक से संबंधित है। अब इनके बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा था, लेकिन 2.5 साल से अधिक समय के बाद इनको डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। IWF ने आरोप वापस लेने का फैसला किया। किसने? IWF ने। ये IWF क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, 1905। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी। बुडापेस्ट, हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट अ बर्निंग नोवेल हैज़ बीन रिटन बाई मेघा मजुमदार। हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? मेघा मजुमदार के द्वारा। किसके द्वारा? मेघा मजुमदार। जब भी कोई लेखक या कोई उपन्यास जब भी आए आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक या 2 क्वेश्चन इसे आते ही है। ए बर्निंग उपन्यास का नाम है और लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे नकुरुनजीजा पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? पॉलिटिक्स। पियरे नकुरुनजीजा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राजनीति से संबंधित थे। ये कहाँ के थे? तो ये बुरुंडी के रहने वाले थे। कहाँ के? बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का हाल ही में निधन हो गया। ये 15 साल से सत्ता के बाद, ये 15 साल से लगातार सत्ता में थे। 15 साल के सत्ता के बाद में अगस्त 2020, कब? अगस्त 2020 में वह पद छोड़ने वाले थे। वह अगस्त 2020 में अपना पद छोड़ने वाले थे। बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। आइए हम समझते हैं बुरुंडी के विषय में। तो दोस्तों ये मैप में रहा बुरुंडी, जो ग्रीन में है वो बुरुंडी है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है बुजुम्बुरा। राजधानी है बुजुम्बुरा, ये इकोनॉमिकल राजधानी है। और गितेगा, क्या है? गितेगा, ये पॉलिटिकल राजधानी है। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है बुरुंडी फ्रांक। क्या है? बुरुंडी फ्रांक। तो हम लोग क्या समझे हैं? बुरुंडी के विषय में समझेंगे। इसकी राजधानी, देखिए जो भी इंग्लिश टफ रहेगा उसे हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, उसका हिंदी नहीं लिखते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो क्या है? बुजुम्बुरा। राजधानी है बुजुम्बुरा, इकोनॉमिकल राजधानी है। और पॉलिटिकल राजधानी है गितेगा। क्या है? गितेगा। अब करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है बुरुंडी फ्रांक। और पियरे नकुरुनजीजा जो हैं वो राष्ट्रपति थे, जिनका अब डेथ हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग, जीएस की ऑनलाइन तैयारी कर सकें।
तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।